प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार शाम वे राजकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। पीएम को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे और सोमेश्वर महादेव की महाआरती में शामिल हुए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद। इसके बाद उन्होंने 72 घंटे बाढ़ अनुमंडल के अठमलगोला थाना अंतर्गत बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर पूरा गांव के पास एक खड़े कंटेनर में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 4 व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। वहीं कई लोग घायल हैं। सड़क के किनारे खड़े कंटेनर में घने कोहरे के कारण एक स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो के पीछे चल रही 2 और गाड़ियां आपस में टकरा। अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा और वहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेगा, ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कई साल तक वेनेजुएला पर कंट्रोल रख सकता है। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को जरूरी सहयोग दे रही है। ट्रंप से पूछा गया कि ये कंट्रोल कितने समय रहेगा, तो उन्होंने कहा कि ये समय ही बताएगा, लेकिन वक्त लंबा हो सकता है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सरकार की सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। मशहद की आबादी करीब 40 लाख है। ये शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। ये ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। मशहद में इमाम रजा का पवित्र दरगाह भी है, जो शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। हालांकि शहर पर कब्जे को लेकर ट्रंप के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान में महंगाई के खिलाफ पिछले 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हर ग्रीनलैंड निवासी को अपने साथ जोड़ने पर 90 लाख रुपए देने पर सोच रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, जहां करीब 57,000 लोग रहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड में अलग सरकार है। अमेरिका के ऑफर के बाद डेनमार्क ने सख्त चेतावनी दी। डेनमार्क ने कहा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। थरूर ने केरल विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में बोलते हुए कहा, मैं यह नहीं कहूँगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वे निश्चित रूप से नेहरू विरोधी हैं। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण की गहरी पापा, आपको बता दूं, मातृभूमि सुरक्षित हाथों में है। जल्दी हम वेनेजुएला में गले मिलेंगे। आप अपने बच्चों को देखेंगे। वेनेजुएला जिंदाबाद। La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. मादुरो के बेटे और सांसद निकोलस गुएरा ने संसद में रोते हुए ये बयान दिया है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया अमेरिकी कैद में हैं। 5 जनवरी को अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मादुरो ने कहा, मैं अपराधी नहीं, युद्धबंदी हूँ। मुझे मेरे घर से जबरन उठाया गया था। नमस्ते, मैं हूँ अक्षय। आखिर खुद को युद्धबंदी क्यों बता रहे मादुरो? उन पर लगे आरोपों में कितना दम और क्या अमेरिकी कोर्ट उन्हें रिहा कर सकता है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। मादुरो पर साल 2020 में अमेरिका बना मादुरो नाम से केस दर्ज हुआ था। इसमें उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस और बेटे समेत कुछ करीबियों पर 4 आरोप लगाए गए। पहला, अमेरिका में ड्रग्स से जुड़ा आतंकवाद यानी नार्को टेररिज्म फैलाना। दूसरा, कोकीन जैसे ड्रग्स को इंपोर्ट करना। तीसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े खतरनाक हथियार रखना। और चौथा, मशीन गन जैसे हथियारों को रखने के साथ ही इनका इस्तेमाल करने की साजिश रचना। 92 साल के जस्टिस एल्विन हेलरस्टीन मादुरो के केस की सुनवाई कर रहे हैं। खुद ट्रंप इनकी तारीफ कर चुके हैं। मादुरो के वकील बैरी जे पोलैक विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे को रिहा करवाने के लिए मशहूर है।
अब जानते हैं कि मादुरो के खुद को युद्धबंदी कहने से केस पर क्या फर्क पड़ेगा। 21 अक्टूबर 1950 से लागू जिनेवा कन्वेंशन के तहत रेगुलर सशस्त्र सेनाओं के ऑफिसर, जवान या सैन्य पहचान रखने वाले व्यक्ति को अगर कोई देश गिरफ्तार करता है तो उन्हें युद्धबंदी कहा जाता है। कन्वेंशन के मुताबिक ये लोग नागरिक अपराधी नहीं बल्कि लीगल कॉम्बेटेंट यानी कानूनी लड़ाके होते हैं। युद्धबंदी का स्टेटस मिलने पर कैदी को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे उनसे नाम, पद, डेट ऑफ बर्थ और सेना या रेजिमेंट के अलावा कोई और जानकारी नहीं पूछी जा सकती। युद्धबंदी को एक आपने देखा होगा अवैध खनन में माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन को ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें। ये कहना है दौसा के कोलवा थाने के एसएचओ रामशरण गुर्जर का। दरअसल शुक्रवार शाम सिकंदरा मेगा हाईवे पर गश्त कर पुलिस की टीम ने जब बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को आते देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले वाहन को राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार सबसे बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ी है। 12 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, लेकिन अगर एक साथ चुनाव करवाने हैं तो इन बोर्डों को समय से पहले भंग करना पड़ेगा। यही सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि सरकार 21 जिलों में चुनाव करवाती है तो वन स्टेट वन इलेक्शन का फार्मूला फेल हो सकता है। अगर सरकार इन बोर्डों को पहले भंग करती है तो जनप्रतिनिधियों के कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा खेड़तल, तिजारा, फलौदी, डीग और कोटपुतली, बहरोड जैसे नए जिलों में भी कार्यकाल को लेकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस साल की पहली वनडे सीरीज की शुरुआत वडोदरा से होगी। कोटाम्बी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर टीम इंडिया का दबदबा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अब तक कुल 120 मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारत ने 62 मैच जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। 7 मुकाबले बेनतीजा रहे, 1 मैच टाई रहा। भारत में दोनों टीमें 40 बार आमने सामने हुई। टीम इंडिया ने 31, न्यूजीलैंड ने केवल 8 मैच जीते हैं। रोहित पहले वनडे में 2 छक्के लगाने में सफल रहे तो ओपनर के तौर पर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल क्रिस गेल ने बतौर ओपनर सबसे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वडोदरा में नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। शनिवार शाम थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट का सामना करते समय उनके पेट में गेंद लगी, जिसके बाद वे दर्द के कारण मैदान पर ही बैठ गए। इसके बाद मेडिकल स्टाफ उन्हें तुरंत जांच के लिए मैदान से बाहर ले गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंत की दाहिनी पसली में खिंचाव और चोट आई है, जिसके कारण उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे खेलना तय नहीं है। वह सीरीज के बाद मुंबई इंडियंस ने सीजन के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया। 196 रन के टारगेट का पीछा कर रही दिल्ली की टीम 145 रन पर ऑल आउट हो गई। एमआई ने मैच के दौरान बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया। बैटिंग में टीम के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 74 और नैट सिवर ब्रंट ने 70 रनों की पारी खेली। वहीं बॉलिंग में निकोला कैरी और अमीलिया कर ने 3-3 विकेट लिए। गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में जीत से शुरुआत की है। टीम ने शनिवार के पहले मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हराया। मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ। यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेघ लैंडिंग ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन बनाए। कप्तान एशले गार्डनर 65 और अनुष्का शर्मा